तो अभी हम लोग सहरसा जिला के बनगामा में मौजूद हैं और बनगामा में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक बहन का भाई, एक माँ का बेटा ख़त्म हो गया है और ख़त्म इसलिए हुआ है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा जुर्म किया था, बहुत बड़ा गुनाह किया था। और वो गुनाह क्या था कि उसने किसी से प्यार किया था। प्यार करने की उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उसको घर से खींच करके ले जा करके उसको ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म किसने किया है? ख़त्म किया है उसके दोस्तों ने। पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ विश्वासघात किया गया। क्या हुई है घटना, सारी घटना की आपको पूरी जानकारी इस गांव समाज के सारे लोगों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनकी जुबानी आप लोगों को सारी बातें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उस लड़के ने किसी लड़के से प्रेम किया था। उसका भाई गुस्से में आकर के पहले षड्यंत्र के तहत इस लड़के से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद इसके घर आता है, खाना पीना खाता है, उठता बैठता है साथ में, एक विश्वास को जीतता है। उसके बाद विश्वासघात किया जाता है। जब उस लड़के का शव प्राप्त होता है तो ना तो उसके शरीर की एक भी हड्डी बची होती है, सारे हड्डियों को तोड़ दिया जाता है। शरीर पे जगह जगह जख्म के निशान मिलते हैं, उसके गर्दन को मचोड़ दिया जाता है और इस तरह अंत होता है एक प्यार का। तो कहानी प्यार से शुरू होकर के खात्मे तक कैसे पहुंचती है, कैसे इसमें सारा षड्यंत्र शामिल होता है, कैसे इसमें एक धोखा शामिल होता है, कैसे दोस्ती के बाद गद्दारी की जाती है, इन सारी घटनाओं को आपको गांव वाले की जुबानी सुनवाएंगे, सारे लोगों की जुबानी सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, लेकर के आपको चलते हैं सबके पास। देखिए अभी हमारे साथ जो मौजूद नहीं है लड़का, सबसे बड़ा भाई उनका हमारे साथ है। बड़ा भाई पिता के समान होता है, बच्चे के तरह, अपने बेटे के तरह पाला होगा उसको, कभी खिलाया होगा अपने गोद में। आज वो लड़का मौजूद नहीं है, काफ़ी परिवार की हालत ख़राब है। आप देख सकते हैं कि भाई कितना रो रहा है। आप सोचिए, बेटे के समान भाई को ख़त्म कर दिया जाता है। आप सोच करके देखिए इनके। आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए भैया, चुप हो जाए, एकदम चुप हो जाए, चुप हो जाए भैया, चुप हो जाए, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाए। आप एकदम चुप हो जाए भैया, एकदम सज़ा मिलेगा उनको। आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम सज़ा मिलेगा उन लोगों को। आप बताइए भैया कि आखिर क्या हुआ था, कैसे आपके भाई से उसने दोस्ती की, कैसे पीठ पीछे धोखा दिया, कैसे गद्दारी की और क्यों ख़त्म किया गया? क्या इसमें लड़की भी दोषी है? क्या लड़की और लड़के में प्यार था? आपका भाई प्यार करता था उस लड़की से? हाँ, और वो लड़की भी करती थी? उससे थोड़ा बहुत बातचीत करता था। हाँ, और वो लड़की भी बात करती लड़की थी? भी बात करता। आप लोग चाहते थे दोनों की शादी हो जाए? आप लोगों को कोई हम दिक्कत? लोग का कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चाहते थे शादी हो हाँ, जाए। हो जाता दिक्कत तो- किसको था सर? दिक्कत अब उसी को न होगा, उसका भाई उसके को, परिवार वालों को परिवार दिक्कत वाले था। को होगा। तो इसके तहत उन लोगों ने षड्यंत्र किया, आपके भाई से दोस्ती की, आपके घर आया, आपके घर आके खाना पीना सब खाता था, दोस्ती एक समाज के जैसा रहता था। और उसके बाद क्या आखिर ऐसा हुआ कि आपके भाई को खत्म किया गया? क्या ये इसके पीछे षड्यंत्र था? बहुत दिनों से वो सोच के रखा था कि हम ऐसा करेंगे? क्या लगता है? हाँ, वही लगता है, पहले से सोच के रखा होगा। हाँ, कि वो दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना उसको कहीं ले जा करके खत्म कर देंगे। कैसे वही किया। उस दिन हुआ क्या था, क्या हुआ था उस दिन हम दोनों भाई गए थे मक्के के खेती में वो तमाई वमाई करने के लिए। अच्छा। शाम को दोनों भाई आए, पैर हाथ धोए घर पे और आग उग सेक रहे थे। अच्छा। तो आग उग सेक रहे थे, उसके बाद वो बोला कि हम जा रहे हैं सोने के लिए घर। अच्छा, आपका भाई शाम को 6:30 बज रहा था टाइम। वो चला गया घर सोने के लिए, हम भी अपने बच्चे को लेकर के घर चले गए। अच्छा। और हमारी घरवाली और माँ बहन सब खाना बना रहा था। अच्छा। शायद उसने वो माँ से बोला कि हमको लिए रोटी बना देना खाने के लिए। रोटी खाएंगे आज। हाँ, तो माँ बोला ठीक है, तुम जो है रोटी खा लेना। फिर उसके बाद वो घर चला गया, उसको हम भी घर चला गया। वो उसको फ़ोन आ गया शायद। अच्छा। फ़ोन आया, वो बात करते हुए वो घर से निकला। फोन चेक किए? फोन किसका आया था? नहीं, वो फोन पुलिस ले लिया है। अब फोन उस पुलिस के पास नहीं लगा। अच्छा, फोन मिला ही नहीं? फोन मिला ही नहीं। अच्छा। फोन तो शायद लगता है वही सब छीन छून करके फेंक फाक दिया। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद उसको फोन आया और उसको ले गया। तो खाने के टाइम में जब उसको फोन करने लगे तो उसके बाद मोबाइल जो है आधा पौने घंटे के बाद वो स्विच ऑफ हो गया। हाँ, तो ये चीज़ जो है ना पहले से भी चलता था कि जैसे कहीं चला जाता था तो मोबाइल जो डर से बंद कर लेता था। तो आप लोग को शंका नहीं हुआ, लगा कि हाँ ऐसे पहले भी करता था। तो हम लोग को ये चीज़ का शंका नहीं हुआ कि चलो पहले भी कहीं कुटमैती चला जाता, किसी रिलेशन में चला जाता था
तो फोन बंद ऑफ कर कर लेता। ऑफ कर लेता था कि घर में हमको डांट वाट ना पड़े। हाँ। ये चीज़ का यही चीज़ लेकर के हम लोग जो है ना रात में लगभग 10-11 बजे तक हम उसको वेट किए, फिर सोचे कि शायद लगता है किसी रिलेशन में चला सो गया होगा, किसी के घर में रुक गया खाना होगा। वाना खाने चला गया और सो गया वहीं पे, चलो सुबह तक में आ जाएगा। फिर हम लोग सुबह तक में 10-11-12 बजे तक मतलब इंतजार करते रहे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। बस ऐसे इंतजार करते रहे, फिर शाम होने लगा। फिर गांव समाज में हम पूछे ताजे सब जो उसको रिलेशन वाले मतलब छोटा मोटा वो साथी संग था, उससे पूछे कि भैया उसको देखा, बोलता नहीं हम तो नहीं देखे। फिर देखे कि गांव में जितना लड़का के साथ उसका संपर्क था वो था, और वो जो उस साइड का था उस साइड वाले नहीं था। तो ये चीज़ शाम को लगभग फिर 7-8 बजे हम लोग को जो है ना उसको डेड बॉडी का आंगनबाड़ी ग्रुप में जो है ना उसको फोटो आया। अच्छा। फिर हमको ले जा करके उसको बुलाया, वो फिर बोला कि देखो ये तुम्हारा भाई है। मैं बोला हाँ मेरा है भाई। बोल रहा कि दिल पे पत्थर रख करके अभी किसी को बताओ मत नहीं तो। छोटे से बच्चे ने मुखाग्नि दी है। हाँ ये मेरा लड़का है। आप देखिए, ये इतना छोटा सा बच्चा है जिसको ये पता भी नहीं होगा कि मुखाग्नि क्या होती है, जिसको ये पता भी नहीं होगा कि कैसे क्या है संसार में, जो एक अबोध बालक है, ये छोटा सा लड़का आज अपने चाचू को मुखाग्नि दिया है। आप सोच करके देखिए कि ये परिवार किस माहौल में, किस गम में जी रहा है। इस घर का छोटा बेटा था, सबका दुलारा था, सब लोग काफ़ी प्यार करते थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी से प्यार किया, वो लड़की भी उससे प्यार करती थी, और महज इसके लिए किसी को ख़त्म कर दिया जाता है। आप सोच करके देखिए कि आज समाज किस हालात में चल रहा है, किस हालात में लोग हैं, और इसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं था। ये लोग शादी विवाह को तैयार थे, यहाँ तक कि उस परिवार के लड़के से इनके भाई का काफ़ी अच्छा घनिष्ठ मित्रता था, और वो मित्रता बाद में हुई। ऐसा नहीं है कि ये पहले उनसे मित्रता किया फिर उस लड़की से बातचीत होने लगा। उस लड़के ने षड्यंत्र के तहत इसको ख़त्म करने के लिए इससे दोस्ती की, इसके घर आया, अपना विश्वास बनाया, अपना विश्वास जीता, और बाद में विश्वासघात के तहत इनके घर परिवार के लड़के को ख़त्म कर दिया। देखिए यहाँ पे दादी वगैरह मौजूद है, कुछ बात करते हैं। की कहल चाहे छिए दादी? दादी की कह दादी की कहेंगे आपके। देखिए कोई गरीब को बच्चा है, गरीब का बच्चा है, मजदूर करके खाते पीते हैं। आप लोग मजदूरी करके खाते थे? मजदूरी करके खाते पीते। वो भी काम करता था लड़का? हाँ, तो वो मजदूर को लड़का है, अपना किसी को खेत में कोदार पारने को गया, 2 पैसा कमाने को गया, कमा कर अपना कोदार पार करके अपना घर आया। हम कुछ दूरी है, हम कुछ उतना हम नहीं जानते हैं, कुछ दूरी है। अच्छा, वो लड़का का वो लड़की से प्रेम प्रसंग था दादी? ये भी हम नहीं ये जानते। बात आप नहीं जानते? घर वाले बता रहे हैं कि ऐसा? हाँ, तो घर वाली जो है वो अपना कर धर के उस लड़का को खिलाता है पिलाता है, अपने लड़का के दूसरे लड़का के, तो उसका काम जाने। अच्छा, तो हम तो यही सोचता है गरीब को लड़का है, अपना किसी गलत हुआ है कि नहीं दादी? किसी के बेटे को खत्म कर देना गलत है कि तो नहीं? गलत नहीं है। कोई अपने बेटा के जन्म देता है, भगवान प्रभु अपने बेटा को हृदय लगा करके पोसता है कि दुनिया में बचेगा मेरे बेटा तो हमको कमा करके खिलावेगा पिलावेगा, अच्छे ढंग से रहेगा। बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। हाँ। देखिए आप लोग, ये वही दीदी हैं जिनका पीछा किया जाता था उस लड़के के द्वारा। इन्हीं को कहा जाता था कि मेरी बहन से वो बात करता है तो तुम भी मेरे से बात करो। ज़बरदस्ती किया जाता था, पीछा किया जाता था। क्या होता था हम आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी। दीदी क्या हुआ था घटना? कौन लड़का था जो आपको बोलता था ज़बरदस्ती हमसे बात करो? और क्या आपका भाई का उसकी बहन से सच में प्यार था? हाँ सच में प्यार था। वो लोग दोनों आपस में बात किया करते थे? हाँ बात करे रहे। आप लोग जानते थे ये बात? हाँ जाने रही। और घर में सब कोई दिक्कत नहीं था? शादी के लिए तैयार थे आप लोग? हम ओकरा कहलिए अगर शादी करे के छो तो लेके भाग जाओ ना भाई के। अच्छा, वो करे उस नहीं। लड़की से भी आपका बात होता हाँ था? बात हुई छे। ठीक, मतलब आपके घर में वो आने को पूरी तरह से तैयार थी? हाँ अब आइबो करे रहे। अच्छा, आती थी आपके घर? हाँ आइबो करे रहे घर। अभी जो 3 दिन पहले घटना हुई है दीदी, वो घटना क्या है? कैसे आपके भाई को घर से बुला करके ले जाया गया? कहाँ ले जा करके ख़त्म किया गया? क्या क्या हुआ? कैसे षड्यंत्र किया? कैसे आपके भाई से दोस्ती किया? क्या क्या हुआ था? आपके भाई से कैसे दोस्ती किया वो लड़का? पहले वो जानलक ओकर भाई की जे हमरा बहन से बात करे छे। अच्छा, ये बात वो जाना? हाँ वो जानलक, सोचलक अनत नहीं कुछ करे देते रहे। अब हमरा भाई के दोस्ती कल के 2-3 महीना पहले। अच्छा,
दोस्ती करके घर यहाँ आबे रहे अपनो कौन ले जाए रहे कोनो बात में कहे अथी दोस्त पार्टी छे भाई बस तो हमर भाई चल जाए रहे पार्टी के लिए लेकर के गया। पार्टी के लिए लेके चल जाए रहे। अब रे वह कलके बस हमारा भाई फोन कलके फोन कलके घर गले सुते रोज दिन आवे रहे घर हाथ धो के सुत रहे बस वो फोन कलके बस हमारे भाई जाए रहे गमछा आ एगो अथी गिर गए एगना में बस गिरले धे धे के उठेलके जते तेजी में बात कलके तते तेजी में हमारे भाई एगना से दरबर मार के निकलले बस बैठेलके सीधे इन्ने लाग गए इन्ने दारू पी लेलके दारू पिला के तब घुमाए फिरा के बहुत घूमे के फिर के ओकरा तब ओकरा लाग गए तब जाके खत्म कर दिया। तब ओकरा जाके खत्म कर अच्छा, बहुत देखिए आप अगर इस दीदी की बात को नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। दीदी ये कहना चाहती थी कि एक लड़का है जो इनका पीछा करता था, ज़बरदस्ती इनको करता था, बोलता था कि तुम हमसे प्यार करो इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बहन से प्यार करता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारे भाई को ख़त्म कर देंगे। और 6 महीना पहले इनके भाई को ये करने का प्रयास भी किया गया, ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ख़त्म नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। फिर उनके बाद इन बहन को धमकी दिया गया कि तुम देख लो, अगर तुम अभी भी हमसे बात नहीं करोगी तो हम तुम्हारे भाई को सच में ख़त्म कर देंगे। इन सारे बातों से अनजान ये परिवार ये सोच रहा था कि वो लड़का इनके भाई का दोस्त है, घर आता है, खाना खाता है, पीता है और फिर विश्वासघात के तहत एक दिन फ़ोन करता है कि चलो दोस्त पार्टी है। दोस्ती के बहाने, पार्टी के बहाने, भोज के बहाने घर से ले जाता है। ले जा कर के सबसे पहले उसको दारू पिलाया जाता है, दारू पिला कर के बेहोश किया जाता है। फिर उसके बाद गांव के चारों तरफ घुमाया जाता है। फिर उसके बाद दी जाती है बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मौत। यानी कि उसका खात्मा इतने दर्दनाक तरीके से होता है जो कि आपने इन दीदी की जुबानी सारी बातों को सुना। देखिए पूरा परिवार जो है यहाँ पे सज़ा की गुहार मांग रहा है, चाहता है कि उस लड़के के साथ जो गलत हुआ है, उस लड़के के साथ अन्याय हुआ है, उस लड़के के लिए जो है इंसाफ की गुहार कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़के को। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक लड़के को षड्यंत्र के तहत ख़त्म कर देना, प्यार के कारण ख़त्म कर देना, दोस्ती के बाद विश्वासघात करना, ये सारी घटनाएं जो इस घटना में शामिल है, इस वारदात में शामिल है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बात को आप ज़रूर कमेंट में रखिएगा, बताइएगा अपने विचार को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।